ये है दिल्ली दर्पण। सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। ये समझ में आता है कि पिछली सरकार के शासन और नीतियां जो थी उसके कारण से दिल्ली की जनता कितनी त्रस्त रही। पिछली सरकार ने दिल्ली की अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह खोखला किया, दीमक की तरह। नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली में 27 सालों के बाद बनी बीजेपी सरकार ने आज अपना पहला बजट पेश किया और जहां बीजेपी सरकार ने इस बजट को शानदार और दिल्ली के विकसित नींव वाला बजट बताया, वहीं विपक्ष ने इस बजट को नापसंद किया। अब आप देखिए कि पक्ष और विपक्ष की इस बजट पर आखिर क्या राय है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया कि ये बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित दिल्ली के सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासन में दिल्ली में बदलाव दिखेगा, जो पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी के शासन में नहीं हुआ। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ये बजट दिल्ली की जनता को समर्पित होगा और चुनावी वादों को पूरा करने पर केंद्रित रहेगा। उन्होंने आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार दिल्ली को नई दिशा देगी। रेखा गुप्ता सरकार ने अपना आज पहला बजट 1 लाख करोड़ रुपए का पेश किया। इस बजट का साइज आम आदमी पार्टी के बजट से 31.5% ज्यादा है। इसमें ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि रेखा गुप्ता सरकार ने किस मद में कितना खर्चा किया। इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र में 19,291 करोड़ यानी कि 19.3% का बजट दिया गया है, जिससे स्कूल कॉलेज की व्यवस्था ठीक की जाएगी और नरेला में शिक्षा हब भी बनाया जाएगा। वहीं बात करें स्वास्थ्य क्षेत्र की, तो स्वास्थ्य क्षेत्र में 6,874 करोड़ यानी कि 6.9% की बजट दी गई है, जिससे नए अस्पताल का निर्माण किया जाएगा और आयुष्मान भारत के लिए 2,144 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 28,000 करोड़ रुपए यानी कि 28% का बजट दिया गया है, जिससे सड़कें, मेट्रो का निर्माण होगा और यमुना की सफाई भी की जाएगी। इस बजट में महिला कल्याण के लिए 5100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे हर महिला को 2500 रुपए महीना मिलेगा। बीजेपी का दावा है कि ये विकसित दिल्ली की ओर पहला कदम है। तो आइए रेखा गुप्ता सरकार के इस बजट की तुलना आम आदमी पार्टी की सरकार के 2024 और 2025 के बजट से करते हैं कि आखिर इन दोनों बजट में कितना और क्या-क्या फर्क है। 10 सालों में विकास के हर पैमाने पे दिल्ली फिसलती गई, लगातार फिसलती गई। जर्जर सड़कें, दूषित यमुना, सीवर ओवरफ्लो, स्वास्थ्य सुविधाओं की दयनीय स्थिति, वायु प्रदूषण के कारण से ये समझ में आता है कि पिछली सरकार के शासन और नीतियां जो थी उसके कारण से दिल्ली की जनता कितनी त्रस्त रही। पिछली सरकार ने दिल्ली की अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह खोखला किया, दीमक की तरह। और दिल्ली जल बोर्ड घाटे में, डीटीसी घाटे में, दलितों के उत्थान के लिए बनाया गया कॉर्पोरेशन घाटे में, झुग्गी के विकास के लिए काम करने वाला ड्यूसिप पूरी तरह ठप। शिक्षा के क्षेत्र में 16,396 करोड़ का बजट दिया गया, जिससे सरकारी स्कूलों और शिक्षक प्रशिक्षण पर फोकस किया जा सके। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 8,685 करोड़ रुपए का बजट दिया गया, जिससे मोहल्ला क्लिनिक और मुफ्त इलाज हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5,702 करोड़ रुपए यानी कि 7.5% का बजट दिया गया, जिससे ई बसें और सड़कें की सुविधाएं दी जा सके। महिला कल्याण योजना के लिए 2,000 रुपए करोड़ का बजट दिया गया, जिससे महिला सम्मान योजना के तहत हर महिला को 1,000 रुपए महीना मिल सके।
आपका जोर मुफ्त सुविधाओं और गरीबों के कल्याण पर था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम खर्च की आलोचना भी की गई। तो ये था रेखा गुप्ता सरकार की बजट का पूरा किस्सा कि आखिरकार उन्होंने पूरे बजट में कितना कितना प्रतिशत जो है किस किस क्षेत्र को दिया है। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी के बजट की, और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का ये बजट रेखा गुप्ता की सरकार के बजट से 31.5% छोटा है। सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट। जो कि न केवल दिल्ली के इतिहास में बल्कि देश में इतनी तरक्की करने वाला, जो कि 31.5% अधिक है, पिछले साल की तुलना में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बजट है। जहां आम आदमी पार्टी का 76,000 करोड़ का बजट था, वहीं बीजेपी का 1 लाख करोड़ रुपए का बजट है, जो कि आम आदमी पार्टी से 31.5% ज्यादा है। शिक्षा में आपका 21.6% यानी कि 16,396 करोड़ का बजट था, वहीं बीजेपी का 19.3% यानी कि 19,291 करोड़, यानी कि बीजेपी ने 17% राशि बढ़ा दी। स्वास्थ्य में आपने 11.4% यानी कि 8,685 करोड़ का बजट दिया, वहीं बीजेपी ने 6.9% यानी कि 6,874 करोड़ रुपए स्वास्थ्य क्षेत्र को दिए। इसमें प्रतिशत तो कम हुआ, लेकिन आयुष्मान भारत योजना जोड़ा गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने 7.5% यानी कि 5,702 करोड़ रुपए का बजट दिया, जबकि बीजेपी का 28% यानी कि 28,000 करोड़ का बजट था, जो कि 73% ज्यादा है। महिला कल्याण योजना के लिए आपका 1,000 रुपए महीना यानी कि 2,000 करोड़ का बजट था, वहीं बीजेपी का 2,500 रुपए महीना यानी कि 5,100 करोड़ रुपए का बजट था, जो कि 2 गुना से ज्यादा फंड है। बीजेपी का फोकस बड़े प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, जबकि आम आदमी पार्टी ने मुफ्त की योजनाओं पर जोर दिया। अब सवाल ये है कि क्या रेखा गुप्ता सरकार का ये बजट आम आदमी पार्टी के बजट से बेहतर है, क्योंकि बीजेपी का ये बजट बड़ा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित था, जहां आम आदमी पार्टी का बजट मुफ्त की योजनाओं पर केंद्रित था। अब आप यानी कि दिल्ली की जनता इस पर क्या सोचती है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं, और ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।